हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दशहरा आप सबको। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था रात को कि हम कुछ ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारी फैमिली से बहुत करीबी जुड़ी है और काफ़ी टाइम से इस चर्चा हमारे घर पे हो रही थी, हमारी फैमिली के बीच में हो रही थी। जब मेरी मोम का श्राद्ध था तब सारिका, रिंकू, पूरी फैमिली सब मिलके इस बात को बहुत टाइम से चर्चा में ले रहे थे। लेकिन फाइनली एक नया मेंबर हमारे घर पे आने वाला है, हमारी खुशियाँ कुछ इस तरह बढ़ाने वाला है कि बस हम भगवान के ऊपर छोड़कर ये डिसीजन सारी फैमिली मिलके ले रहे हैं। तो आज इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली हो, आप भी एवरीडे हमें इस तरह प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तकलीफ में कहीं ना कहीं आप दिल से हमें लगाव देते हो। तो ये बात फाइनली अभी आ चुकी है और फाइनली सारा डिसीजन लिया गया है, इसलिए आज ये बात सारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात है मेरे पापा की। आज से 8 से 9 महीने पहले ये बात को रखा गया था कि मेरे पापा जो है उनकी लाइफ में मेरी मॉम की कमी हुई। उसके बाद एक खालीपन ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छुपता रहता है, लेकिन बाहर वो ज़ाया नहीं करते, बताते नहीं है। हर एक इंसान को एक सहारा की ज़रूरत होती है, एक ऐसा सहारा जो कहीं ना कहीं उनको परमात्मा तक जोड़कर भी रख देता है। हालांकि हर एक उम्र में सहारा एक भगवान का ही लिया जाता है, दूसरा कोई सहारा नहीं होता। लेकिन जैसे एक सहारा गुरु का होता है, एक सहारा अपनी फैमिली में अपने बच्चों का होता है और एक सहारा अपने पार्टनर का होता है, जिनसे हर बात शेयर करने के लिए आपको झिझकना नहीं पड़ता, खुले दिल से आप उनसे बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में संकोच होता है बच्चों को बोलने के लिए कि घर पे नया कुछ करने के लिए या कुछ खाने के लिए, वॉट एवर, बहुत कुछ ऐसी बात होती है जो अपने पार्टनर से हम शेयर कर पाते। आप भी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ दिल से सुनिएगा, समझने की पूरी ट्राई कीजिएगा कि एक ऐसी जीवन में ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे वो जीते हैं। जैसे आप हो, हम हो, हमारा जो जीवन है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर डिपेंड रहकर हम हमारा जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ऐसे फैमिली है, कहीं ऐसे पत्नी है, कहीं ऐसे पति है जो आज एक दूसरे का सहारा उनको छोड़ के चला गया। चाहे कोरोना हो या कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से छूट गए हो। तो मैं आज उस सहारे से जुड़ा हूँ और बहुत सारे लोग, कई माँ का ऐसा भी मानना था कि आपके पापा का अकेलापन है वो आप दूर करो और उनको एक ऐसा सहारा दो, आप सब मिलके। हालांकि ये जो डिसीजन है वो मेरे पापा का ही है, उनकी पहले हाँ थी और उन्होंने ही बोला है कि हाँ, हमारी एक घर की खुशियाँ बढ़े, मेरा अकेले का स्वार्थ नहीं है, हम सब परिवार मिलके आगे जाके खुश रहे। और एक भी प्रेरणा ऐसी भी मिले कि लोगों में आज ये ऐसा माना गया है कि बाहर तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन हमारे समाज में अब इस रिवाज को जड़ से निकालना होगा कि भाई एक उम्र के बाद उसको अभी कोई जीने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही जी सकता है। ऐसा नहीं होता, सबका दिल अलग अलग होता है। एक सहारे की ज़रूरत होती है जो उनकी हर एक मोमेंट पर, उनकी हर एक बात पर वो खुशियाँ ज़ाया कर सके। तो वैसा एक ही पार्टनर होता है जो हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों ही एक दूसरे से सारी बात शेयर कर सकते हैं, अपने आप को दिल खोल के जी सकते हैं। बच्चों के साथ, समाज के साथ उनको जीना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल खोल के नहीं जी पाते। खुश हमारे सामने रहते लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा मुरझाए होते। ये बात काफ़ी टाइम से, मतलब 2 साल पहले बात छेड़ी गई थी, लेकिन तब हमने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, मेरे पापा ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं वाले थे। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, कि जिस बहन जो हमारे घर पे आएंगे, उनकी जब हम बात करने वाले हैं, उनकी जो लाइफ है वो कितनी भयानक आगे चली है, आज तक कितनी स्ट्रगल से वो जी रहे थे, वो हम उनके मुंह से जानेंगे। मैं जितना उससे जाना हूँ, जितना इंस्पायर हुआ हूँ, जितना उसकी लाइफ का अंधकार देखा है, डार्कनेस देखा है, हालांकि बहुत ही उनके साथ अन्याय हुआ है, तकलीफ हुई है, वो जीवन से
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसा भी नहीं है। सादा जीवन, सादा भोजन से वो अपना गुजारा करती है और आने वाले समय को भी उस तरह ही वो मेंटेन रखते हैं। 8 से 9 महीने पहले जब मेरे पापा और उनकी दोनों की मुलाकात हुई, हालांकि हमारी फैमिली मेंबर ने उनको मिलाया था, और जब एक दूसरे को जाना, समझा, पहचाना, तो ये काफ़ी टाइम ये बात चल रही थी। आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी मॉम जब चली गई है, एक उनकी यादें हैं और आप ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी मेरी मॉम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना मेरे फादर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी तकलीफ, उनका जितना प्यार है, वो हम कभी नहीं भुला सकते। लेकिन मेरे पापा जब तक है इस दुनिया में, तब तक मैं नहीं चाहता कि वो मुरझाए, जिए। हालांकि आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि वो दुखी है, लेकिन चेहरे से जो इंसान खुश रहता है, अंदर से बहुत तकलीफ में जीता है, वो दुख हमें समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और वो हमें कहीं ना कहीं कभी कभी दिखता है, वो हम ब्लॉग में शो नहीं कर सकते। तकलीफें बहुत होती है, हालांकि कोई घर से तकलीफ नहीं है, कि खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो जो मेरी मॉम थी तब वो जिस तरह जीते थे, खुल के एंजॉय करते, अपना जीवन गुजारते थे, वो सारी जो खुशियाँ है वो उनके पास नहीं है अभी। तो हम सब ने डिसीजन लिया है कि उनका जीवन वापस खुशियों से भरे, और ये डिसीजन में हमारी फैमिली है, सारिका, रिंकू, सब लोगों ने देखा है, समझा है। और उस बहन की जो तकलीफ है, जिसको हम लाने वाले हैं, जिसका नाता मेरे पापा से जोड़ेंगे, उसकी जब लाइफ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तब आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 80% उसकी लाइफ जब आपके सामने रखूंगा तब हर एक के आंखों में आंसू आ जाएंगे। पापा का यह डिसीजन था और हम सब लोगों का कि उनकी लाइफ मिले और आगे जाके एक हो, और हमारी खुशियाँ और भी बढ़े। हालांकि हर रोज़ बढ़ती है, दिन व प्रतिदिन भगवान का आशीर्वाद रहा है और इस माता जी का नवला नोरता चल रहा है। तब सब लोगों ने डिसीजन लिया है कि उनका अभी इस घर पे एंट्री हो। हालांकि सब कुछ फाइनल हो गया है, अभी थोड़ा बहुत फुलहार जैसा कुछ रखेंगे। जिन किसी के घर पे कोई अगर उनके फादर या मदर या फिर अकेला महसूस करते हो, या फिर उनकी जीवन शैली बाहर से भले सुखी हो, बाहर से भले मुस्कुराते हो, लेकिन जब उनके हृदय तक आप पहुंचोगे तब पता चलेगा उनकी व्यथा क्या है, तकलीफ क्या है। हालांकि ज़्यादातर लोग उनके चेहरे को पढ़ के सुख दुख की बातें समझ लेते हैं, गहराई तक जाने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं, सारिका, रिंकू, हम सब लोग जानते थे कि हमारे पापा कहीं ना कहीं दुखी है। वो जो आने वाली बहन है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि जब से वो पैदा हुए उनके माँ बाप गुजर गए थे। दर दर की ठोकरें खा 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 कर वो बड़े हुए। जहाँ पर उसकी शादी हुई वहाँ पर भी उसके हस्बैंड का उसको पीटना, मारना, धोना, उसका बच्चा इस दुनिया से चले जाना, बेटी चले जाना, दुख का इतना बड़ा पहाड़ कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे और आपके जैसे ऊपर आए तो हम तो जान भी दे दे, इतना बड़ा दुख उन्होंने सहन किया। तो वो दुख से उनको बाहर निकालकर एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा जीवन और एक ऐसी खुशी हम उसको देना चाहते हैं। अब तक भले उनकी जिंदगी में 50 साल तक दुख का साया में रहे, लेकिन आने वाले समय में खुश रहे, मेरे पापा खुश रहे, पूरी फैमिली खुश रहे, और उनकी लाइफ इतनी ज़बरदस्त हो कि भगवान हम पे राज़ी हो, आप सब राज़ी हो। हम इसमें कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, सबकी राज़ी से ये सब काम करने जा रहे हैं। और ये बात ना सारिका, रिंकू आपसे शेयर कर सकते हैं, ना और कोई, इसलिए मुझे ये बात आपसे शेयर करनी पड़ रही है। और जब भी उनकी एंट्री हमारे घर पे होगी, हम दिल खोलकर आपसे बताएंगे और आप सबके साथ जुड़कर दिल खोल के बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें समाज से कोई डर कर, छुपा कर ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे, या फिर कुछ समाज में तकलीफ हो ऐसा भी काम नहीं कर रहे। बुरा बोलने वाले, बुरा सोचने वाले बहुत सारे आज भी थे और आगे भी रहेंगे, युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन अच्छे सोचने वाले की भीड़ बहुत ज़्यादा है। 100% में से 99% लोग जो हमारा सोच रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी सोच रहे, प्रेरणा ले रहे। कहीं ना कहीं आपके घर पे भी ऐसा तकलीफ हो तो अपने माँ बाप की ये तकलीफ समझिएगा, कहीं ना कहीं सॉल्व हो तो कीजिएगा भी। ऐसा नहीं कि ये मैरिज लाइफ ही, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी तकलीफ होती है जो अपने माँ बाप अंदर से टूटे हुए होते हैं, तकलीफ में होते हैं। हालांकि उनकी तकलीफ निस्वार्थ उनके बेटे, उनके परिवार ही सोच सकते हैं। मैं, सारिका, रिंकू, हम सब लोगों ने मिलके
ये सब डिसीजन लिया है और सारा परिवार ने मिलकर ये सब डिसीजन लिया है। तो आने वाले समय में हम उस बहन को हमारे घर पे लाएंगे और एक माँ का दर्जा देंगे, लेकिन उस माँ को हम यहाँ पर कोई दुख देने के लिए या तकलीफ देने के लिए नहीं आ रहे। उनका स्वभाव आज तक हमने देखा है, बहुत ही बढ़िया है। उनके जीवन की बात हमने सुनी है, वो सुन के भी हमें दिल को बहुत ही ठेस पहुंचे कि इतना ज़्यादा दुख कैसे कोई सहन कर सकता है। मेरे पापा और उनका दोनों का साथ आगे जीवन चले, अपनी लाइफ खुशी खुशी बिताए और मोक्ष भागी बने, बस हम यही चाहते हैं। बस यही बात मुझे आपको बतानी थी कि आने वाले समय में बस शॉर्ट टाइम में हम उस माँ को हमारे घर पे लाएंगे और उस माँ का परिचय करवाएंगे। कि बहुत कुछ उनसे सुना है मैंने, लेकिन वो अगर आपसे बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं हमारे परिवार की बड़ाई कर रहा हूँ, अच्छी बात अपने आप बोल रहा हूँ। समय के साथ साथ जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आने वाले समय को वादा करके को बोलना नहीं चाहता। यही दशहरा के दिन आज एक बात मुझे बतानी थी। सारिका का जन्मदिन है, उनको भी बात बताई कि ये इतने तारीख पे ये सब होने वाला है, वो सब, हालांकि उनको सब पता ही था। तो सब खुश है और आने वाले समय में सब खुश हो और हमारे घर पे खुशियाँ और बढ़े और किंजल भी खुश है। और सबसे ज़्यादा अगर खुश है मुझे आज तक अभी तक खुशियाँ जिसके चेहरे के ऊपर दिखी है वो है रूही। रूही जब मेरी मॉम चली गई तब बा करके बहुत रोती थी। आने वाले पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो जब उनके घर पे गए थे तब उस माँ ने रूही को बहुत ज़्यादा संभाला, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं हमारे। तो रूही ने बोला कि हमें इस बात को घर पे लाना है। तो माँ ने भी बोला कि बेटा आप सबकी खुशियाँ के लिए मैं आपके घर आ रही हूँ। और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब कोई नहीं, हालांकि उनके भाई बहन बहुत सारा परिवार है, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी है, वो ऐसे है कि अपने भाई के घर पे जाकर भी बोझ नहीं बनना चाहते। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो किसी के ऊपर बोझ बनकर जीना नहीं चाहते। वो बोल रहे थे कोई नहीं मिला तो आखिर मैं मंदिर में जाकर अपना गुजारा कर लूँगी। लेकिन उनके भाइयों ने बोला कि नहीं बहन, ऐसी ज़िंदगी नहीं जाती। इसीलिए सब लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है और आने वाले समय में क्या क्या होता है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस बात को बहुत ही भी पॉजिटिव ले। रही बात मेरी मॉम की, तो मेरी मॉम से मैं जितना प्यार पहले करता था आज भी करता हूँ। और उसके अलावा बाकी और मेरी 100 से ऊपर ऐसी माँ है जिनके घर में आज भी जय हो विलेज चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी मदद से चला रहा हूँ। तो बहुत सारी माँ है ऐसी जो मुझे अपना बेटा मानती है। तो उसमें कहीं एक और माँ ऐसी जो मुझे पास रहकर बेटे की तरह, क्योंकि उनको एक ही भूख है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। छोटी उम्र में जिस तरह उसने अपना बेटा घुमाया है वो बात उन्हीं के मुंह से आपसे बात करवाऊंगा। आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा। तो उनको एक बेटे की ज़रूरत है। जब मैं उनके घर गया तब उन्होंने उनके बगल में मुझे बैठा कर वो खुद नहीं खाया, उतना मुझे खिलाया, प्यार दिया बहुत। मतलब जब भी मैं अपनी मॉम की बात कर रहा था उनसे तब वो खुद रो रहे थे। तो ये जो उसके दिल में हमारे लिए प्यार है वो मैंने आज तक किसी के दिल में नहीं देखा। इसलिए हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि वो माँ हमारे घर पे आए, यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बीते मेरे पापा के साथ। आने वाले समय में वो खुश रहे। बस मैं, सारिका और रिंकू, हम वो चाहते हैं, हमारी फैमिली वो चाहते हैं। और जो लोग हमें हमारी फैमिली की तरह रखते हो, प्यार देते हो, वो भी पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भगवान जो भी कर रहा होगा, जो भी उसने डिसीजन लिया होगा वो उनके हिसाब से सही होगा। क्योंकि सारी बात इस तरह बैठ गई है, समझ में आ गई है और हो रहा है उस तरह से सब अच्छा होगा, वैसा मैं मानता हूँ। और आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा कि आने वाले समय हमारा बहुत ही अच्छा जाए। इस बीच में किसी को भी कोई भी बात ऐसी जाननी हो भी पॉजिटिव तरीके से, समाज में क्या होगा क्या नहीं, कोई भी ऐसे सवाल जो आपको कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हो, आपसे दिल से जुड़ा हो और आप उसका पॉजिटिविटी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। मैं सबका आंसर्स दूंगा, सबका जवाब दूंगा, किसी को ऐसे दिल से मैं दूर नहीं रखूंगा। बस आपसे यही चाहता हूं कि आप भी हमारी फैमिली आज तक जुड़े थे, आने वाले समय में भी आप जुड़ेंगे नए मेंबर के साथ, जो आपको भी और हमें भी बहुत प्रेरणा देगा, बहुत खुशियाँ देगा। उनके पास जो नॉलेज है, भक्ति का भंडार है, वो आपसे शेयर होगा, तब आप भी बहुत खुश हो जाओगे कि हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि हमारे घर से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, आने वाले समय में उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ आप प्रेरणा लोगे, मैं ऐसा चाहता हूँ और मिलेगी भी आपको कहीं ना कहीं।
तो बस दिल से आज तक जुड़े रहे हो, इसी तरह आने वाले समय में भी जुड़े रहिएगा। आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। कई बात ऐसी कुछ भी आपको जानना है तो खास कमेंट कीजिएगा, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब वापस कल मिलते हैं। आज दशहरा है, दशहरा देखते हैं और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।